टाइप है वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न। जब भी ऐसा होता है तो इसमें सक्सेसिव लगा लेते हैं, जैसे x प्लस एक्स का, और अगर डेटा सेम है और वृद्धि और कमी की बात कर रहा है तो हमेशा कमी होगी। अब इस तरह के सवाल जो ना मेंसुरेशन में भी आते हैं, क्षेत्रमति में। जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल 2D होता है। अगर आपसे आयतन की बात करें तो आयतन 3D होता है। 2D में दो चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई। 3D में तीन चीजें होती है, लंबाई तो होती है, चौड़ाई भी होती है, एक ऊंचाई होती है, ऊंचाई या गहराई। तो इस पे भी बेस्ड क्या होते हैं, सवाल आते हैं। आज के क्लास का पहला सवाल है ये। सवाल कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 20% की वृद्धि की जाती है, वृत्त की परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। कितना आ गया, 20% ही आ गया। ये एक वृत्त है, इसकी ये रेडियस है। अब रेडियस बोल रहा 20% की वृद्धि कर दी, मान लीजिए 100 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 120। अगर जब ये 100 थी तो इसकी परिधि निकालें, तो परिधि होती है 2πr। अब इसकी परिधि निकालें तो ये भी 2πr। यहां r कितना है, 100, तो ये हो जाएगा 2π100, और वो कितना हो जाएगा 2π120। 2π इधर भी है, 2π इधर भी है, कट गए। 100 से कितनी हो गई, तो कितने परसेंट बढ़ गई, 20% परिधि बढ़ गई। ठीक है। अगला सवाल देखो, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो ये एक वर्ग है, अब इसमें 5% वृद्धि हो गई तो ये बड़ा हो जाएगा।
अब इसका आयतन तो पूछा नहीं है, पूछा इसका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल होता है ये वाला आपको बताना कि कितना बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा क्षेत्रफल पूछेगा तो आप क्या करोगे, 5 + 5 गुणा 5/100, 5 और 5 10, 5 पंजे 25, 25 को भाग देंगे 10 से तो 0.25 आ गया, ये हो गया 10.25 वृद्धि। ये ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक वृत्त की त्रिज्या में इस प्रकार वृद्धि की गई, उसकी परिधि में 7% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप वृत्त के क्षेत्रफल में भी कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, अभी सबसे पहला सवाल पढ़ाया आपको कि अगर किसी की रेडियस में 7% की वृद्धि होगी तो परिधि में भी 7% की वृद्धि होगी। अगर परिधि में 7% की वृद्धि होगी तो रेडियस में भी 7% की वृद्धि होगी। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भैया पहले अगर ये था तो अब बढ़ के इतना हो जाएगा, यानी रेडियस इधर भी बढ़ेगी, रेडियस इधर भी बढ़ेगी, तो 2 बार रेडियस बढ़ेगी, तो 7 + 7 + 7 का 7/100, 7 और 7 14 + 7 7 49, तो 14.49, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, और वो भी वृद्धि में, तो सी ऑप्शन है, ये आंसर रहेगा। सही है। नेक्स्ट देखो, एक आयत की लंबाई में 13% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 13% की कमी की जाती है, और चौड़ाई में 13% की वृद्धि की जाती है, तो इसके क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा? मैंने बोला अगर कभी वृद्धि और कमी है और डेटा तो जो डेटा दिया हुआ है उसका स्क्वायर करके 100 से भाग कर दो, तो 13 का स्क्वायर कितना है, 169/100, नीचे 2 जीरो ऊपर 2 पॉइंट आ जाएंगे, 1.69% की कमी, तो हमेशा क्या होती है, कमी। ये ऑप्शन है, आंसर है। नेक्स्ट करो, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% की बढ़ोतरी और 10% की कमी की गई, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी की गणना करें। अब डेटा तो सेम नहीं है, डेटा क्या है, अलग अलग है, तो क्या करेंगे, 8% की वृद्धि 10 की कमी + 8 की वृद्धि 10 की कमी बटे 100, 8 में से 10 गए तो -2 प्लस 80 को 100 से भाग करेंगे तो 0.80, और ये माइनस क्या है तो माइनस के 0.80, माइनस में माइनस जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2.80, और ये माइनस का है तो क्या होगी, कमी, तो डी आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा।
यदि अरुण के वेतन में 50% की कमी की जाती है तो बाद में 50% की वृद्धि की जाती है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई? कितनी? जब डेटा सेम होता है तो हमेशा कमी होगी, और जो डेटा है उसी का स्क्वायर करके 100 से भाग दे देते हैं। तो 5 पंजे 2500 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25%। आंसर डी। सही है? आगे देखो तो करो। भाई एक ही छाला निकला, इसी ने हालत खराब कर रखी मेरी। आंसू बहा दिया इसने आंखों में। हाँ, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि, फिर 12% की कमी, 25 में से 12 गए 13, अब 25 गुणा 12 कितने हो गए? 300। 300 को 100 से डिवाइड करेंगे तो -3, और 13 में से 3 गए तो 10, और 10% की क्या होगी? वृद्धि होगी, क्योंकि प्लस में आया है। तो 10% की वृद्धि, ये ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए बड़े शहरों में प्रवास के कारण पहले एक कस्बे की जनसंख्या में 16% की कमी आई। अगले वर्ष नौकरियों के लिए बेहतर सुविधा होने के कारण कस्बे में जनसंख्या में 21% की वृद्धि हुई। तो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या है? दशमलव के 2 स्थानों तक निकालो। जीभ छाले छाले के ऊपर ही लगती है जीभ। देखो भाई, सवाल कह रहा है कि 16% की पहले कमी आई और फिर 21% की वृद्धि हुई। 16 में से 21 जाएंगे तो प्लस के 5, 16 की गुणा 21 में करेंगे तो 16 एकम 16 का 6 हासिल लगे 1, 16 दूनी 32 और 1 33, और नीचे 100 है और ये माइनस का है, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट, कटेंगे तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3.36। अच्छा, कमी होगी या वृद्धि होगी? इसको हटाएंगे तो वृद्धि होगी। तो भाई या तो ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। अब मैंने देखा कि 0 में से 6 गए तो 4, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। फिर आपके पास क्या बचेंगे? 9, 9 में से 3 गए तो 6। अब आपके पास पता है 6 4 इसी ऑप्शन में, इसी में यही आंसर होगा, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सवाल करो। जैसे जीभ उस पर लगे ना छाले पे, छाला लगता है दांत में लगता है छाला। देखिए पानी, अरे रे
किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि की जाती है और फिर बिक्री में कमी होने के कारण 45% की कमी की जाती है। वस्तु के अंकित मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। पहले 40% की कमी, फिर 45% की वृद्धि, कमी और ये वृद्धि बटे 100। 45 में से 40 जाएंगे तो कितने बचे? 5। 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 और 5 ने 45 और 9 दूनी 18, माइनस के 18। 18 में से 5 गए तो माइनस के 13% की क्या होगी? कमी। अच्छा, उल्टा कर दिया। ओहो, तो जब भी तो इतना ही आएगा। ये गलत कर दिया। अच्छा, उल्टे साइन कर दिए। पहले वृद्धि फिर कमी, ये वृद्धि ये कमी। तो 9 दूनी 18, तो यहाँ के माइनस के 5 माइनस के 18, 18 और 5 23 प्रतिशत की क्या होगी? कमी। मान ले मेरा ध्यान तो नहीं गया, तुम्हारा चला गया। पेपर में ऐसे हो जाता है, इतनी सी गलती पे आंसर आ गया निकल के, 13 था लगा दिया। अगला सवाल देखो। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है लेकिन इसकी खपत में 30% की कमी हो जाती है। धन के व्यय में प्रतिशत वृद्धि या कमी का ज्ञात करो। कितना आया? 12.5%। हाँ भाई दिवांशु, इतना ही आया? कैसे आया बता? 25% की वृद्धि हो गई, 20% की कमी, 30, 25 इंटू -30 बटे 25 में से 30 जाएंगे माइनस के 5 प्लस 0 से 0 कैंसिल, 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10 और 2 से कट गया ये 1.5 पे, और 1.5 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 7.5। अब ये माइनस का आया है तो 7 और 5 12.5 की कमी, और 12.5 को लिख सकते हैं 12 से ही 1/2% कमी। सी ऑप्शन है, ये आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में? नहीं अब यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 है, जो राशि खर्च करता है वह उसकी बचत में 40% अधिक है, इसलिए उसकी बचत कितनी है? नेक्स्ट टाइप है ये। और ये है सैलरी पर आधारित, बेस्ड क्वेश्चन। देखो, आय बराबर होती है बचत प्लस खर्च। कितना हम बचाते हैं और कितना हम खर्च करते हैं, दोनों का जोड़ क्या कहलाता है? आय कहलाती है। यही होता है। सवाल कह रहा है कि यदि किसी कर्मचारी की आय 72,000 रुपए है, जो राशि वह खर्च करता है उसकी बचत में से 40% अधिक है, 40% अधिक है। बचत ज्यादा है ना? अगर खर्च आपका 5 है तो बचत आपकी 7 है। अच्छा, उल्टा है।
वह उसकी बचत का 40% अधिक है खर्च। तो बचत अगर 5 है तो खर्च 7 है। अगर मैं इनकी इनकम देखूं तो कितनी इनकम हुई, 12। सवाल में दे रखी है 72,000, इसका 6,000 गुना है। क्या पूछा आपसे, बचत पूछी है, तो 6 की गुणा इसमें कर देंगे तो 6 पंजे 30,000 रुपये। ये ऑप्शन है, ये आंसर है। एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 75 रुपये हो तो उसकी आय ज्ञात करो। करो, आ गया। देखो, कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% खर्च करता है। अगर आय उसकी 100 है तो खर्च कितने करता है, 15। तो बचत कितनी कर रहा होगा, 85। सवाल में कह रहा है कि उसका खर्च 75 रुपये है, कितने पे जाएगा, 15 पंजे 75। तो पूछ रहा है कि उसकी आय बताओ, 100 पंजे 500। तो उसकी जो आय है वो 500 रुपये है। चौथा ऑप्शन है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर खर्च करता है। उसके पाए आय का कितना प्रतिशत शेष है। देखो, यानी उसकी आय अगर मान ले 100 है तो आय का 30% भोजन पर, 100 में से 30% खर्च करेगा भोजन पर, 30 रुपए खर्च कर दिए तो बचे कितने, 70। तथा 20 बच्चों की शिक्षा पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर। तो शिक्षा पर कितने खर्च कर दिए, 20। तो 30 और 20 50 खर्च कर दिए, बचे कितने, 50 बचे। अब कह रहा है यदि शेष का 60% घर के किराए पर, इसका 60% किराए पे दे दिया, 6 पंजे 30, 30 रुपए दिए किराए पर। अब कितने बचे उसके पास, 20 रुपए। सवाल कह रहा है कि उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष है। आय कितनी उसकी, बचे कितने हैं, तो कितने परसेंट बचे, रोड पे किसके साथ भग रहा, उसका भी आया है क्या नंबर, और
रोड पे मत भागो, कोई टक्कर मार जाएगा, साइड साइड में मार जाएगा कोई। रोड पे भागो तो बाइक लगा के साथ भागो, पीछे पीछे बाइक। श्रीकांत को ऐसे ही तो मार के गया था, पीछे से मार दी टक्कर। करो। वर्षा भी भाग रही है नहीं? क्यों कह रही भैया मेरी तो इतनी एक्सरसाइज करवा दी मेरे कोच ने, पैर ही खराब हो गए मेरे तो। टाइमिंग तो उसकी पिछली बार भी आ गई थी। क्यों कह रही मेरे कोच ने इतनी हालत खराब कर दी, मेरे को भगाने जा रहा है। अरे पार्क में जाओ, 4 चक्कर मारो, वैसे हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करो और भग जाओ। 1600 मीटर दौड़ मारनी है, 5 किलोमीटर भागो बस। बीच बीच में कभी कभी टाइम लगाते रहो, ऐसे नहीं कि रोज 1600 मीटर ही भागना है। तो तू कैसे लगेगा रे अग्निवीर में? कौन से जूते हैं? सेगा के ला, सेगा के। सेगा से बढ़िया जूता नहीं दौड़ मारने के लिए कुछ भी। देख रहा है? अब सेगा का सोल हैवी होता है, हैवी सोल से भागना चाहिए। नहीं, रबड़ का सोल है। रमन अपनी आय का 80% व्यय कर देता है। आय का खर्च कर दिया, व्यय 80, तो बचत कितनी हुई? 20। 100 में से यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि हो, अगर इसमें 25% की वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई ये? 125। और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है, 80 का 10% कितना होता है? 8। 88 हो गया ये। 125 में से 88, तो बचत कितनी होगी अब उसकी? 37 रुपए की। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 20 से 37 हो गया, तो 20 से कितना हो गया? 37, यानी 70 रुपए की वृद्धि हुई है। 20 पंजे 17 पंजे 85% की क्या हुई है? वृद्धि। उतारो फटाफट। बोलते में छाला दांत पे लगता है, और जब दांत पे लगता है क्या क्या कह रहा है आयु मन मन में ही? अच्छा, अग्निवीर की। तो काय में जाएगा तू अब? इंस्पेक्टर? मजाक ले रहा है तेरा, पढ़ ले। इंस्पेक्टर में चला जाएगा, इंस्पेक्टर में जाने में क्या है? पैसे टाइम मरे के पैसे। ब्याह भी ना हो ना तेरा, ब्याह भी ना हो तेरे फिर। आजकल लड़कियों को जो ना सरकारी चाहिए, अगर गाड़ी मिल रही है तो। प्यार जिंदाबाद में देख रहा है, अभी 17 करोड़ की शादी होने वाली थी सिया और केतन, उसने दे दे धक्का, मर गई, मर गया लड़का।
अभी एक वहां ले गए मेघालय में जाकर मार आई, कोई कोई ड्रम नीले ड्रम में बंद करके मार दिया, बस। तो अब ये थोड़ी तेरा ही प्यार होगा, वो दूसरे का प्यार हो, अब तुझे नीले ड्रम में बंद कर दे। इंतकाम तो जब लेगा जब बचेगा। फिर तो आईएएस ऑफिसर बनना पड़ेगा इंतकाम लेने के लिए, पढ़ना इसके बस की नहीं है। शक्तिमान क्या? अच्छा, मैं बता तो रहा था, रील में था, एक लड़की आगे पूछती है, लंगड़ा रहता है रेगोर रहता है, हाँ क्या करते हो, इसका नाम क्या है, तो लंगड़ा ही बोलता है, इसका नाम दीपू है, मेरा नाम कुछ है ऐसे कि। फिर कुछ और पूछती है तो बोल रहे ये क्यों से क्यों नहीं बोलने देता लंगड़े, कि तुम कमाते कितने हो, तो कहते यू 20,000 कमाता है, मैं 1,00,000 कमाती हूँ। फिर लड़की कहते तो क्या हुआ, लंगड़ा ये है तो कमावे तो बहुत है, और ब्याह कर ले उस लंगड़े से। तो भाई मीम बहुत बनती है आजकल। अभी तुमने देख रहा होगा कि एक घर एक लड़के को देखने आए, उसकी प्राइवेट जॉब है, 1,00,000 रुपए कमा रहा है, एक शराबी है इधर पड़ा कोने में, 40,000 रुपए तनख्वाह, सरकारी नौकरी है। तो घर वाले पूछते हैं कि भाई ये लड़का दिखाओ, लड़का देखने आते हैं लड़की के लिए, पूछते कितनी सैलरी के, 1,00,000 कमाता है, क्या ये जो पढ़ा कोने में ये कौन है, क्या जी, कि ये भी हमारा लड़का है, क्या ये क्या शराब पी के पढ़ा, इसकी सरकारी नौकरी है। बोला तो ठीक है जी, हमें ये ना, हमें तो यही पसंद है, इससे करेंगे लड़की की शादी, उससे कर देते हैं। अब सोच उन्होंने शराबी से क्यों करी, लड़की के पास एक ऑप्शन हो गया ना, कैसी देर पी के मर जाएगा, नौकरी मुझे मिल जाएगी। यहाँ तो नौकरी भी ना मिले, पैसा भी नहीं मिले, हाँ सरकारी नौकरी का तो पैसा मिलेगा, मरने का, ग्रेचुटी का, तो फिर प्राइवेट में कहां से आएंगे। देखो, नीलम अपनी कुल आय का 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितनी है। आ गई 15,000, ये ऑप्शन। मान ली तो उसकी आय 100 है, 100 में से 20% उसने मकान पर के किराए पर 20% खर्च किए, तो 20 खर्च कर दिए, तथा शेष का 70%, यानी बचे शेष 80 का 70%, 56 रुपए उसने खर्च कर दिए किस पर, घरेलू मद पर। तो 80 में से 56 गए तो कितने बचे, 24 खर्च कर दिए। यदि वह 3600 यानी 24 रुपए की बचत करेगी, परंतु सवाल बोल रहा 3600 रुपए की, 6 चौक 24 और 6 छंग 36, ये इसका 150 गुना है, तो 150 की गुना अगर यहां कर दें तो 15,000 रुपए उसकी कुल आय हो जाएगी। उतार लो, अरे तो सवाल ही ना है इसमें, तो बस भाई खत्म, कल अगला पढ़ाएंगे, ठीक है। आज की क्लास इतना ही, बंद कर दे।